जो भी मकर संक्रांति के दिन यह चीजों का दान कर देता है और एक चीज अपने घर में ले आता है, उसके घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। उसे घर में हमेशा ही देवी देवताओं का वास बना रहता है। जिस घर की यह 3 चीज कोई भी व्यक्ति मकर संक्रांति पर दान कर देता है, उसे घर में कभी भी दरिद्रता नहीं रहती। राहु दोष, पितृदोष, कोई भी दोस्त क्यों ना हो, वह स्वत रूप से खत्म हो जाती है। सभी देवी देवता की कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है एवं हर मनोकामना इच्छा पूरी होती। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें, आज की वीडियो बेहद ही खास है, बेहद ही ज्ञान बढ़ता है। उन माता बहनों के लिए जो अपने जीवन में बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं सफलता पाने के, पर उन्हें कोई ना कोई समस्या हमेशा ही बनी रहती है, हमेशा ही उनके घर में दुख तकलीफ समस्या बनी रहती है, तो उन्हें आज की वीडियो जरूर देखना चाहिए। भक्तों, अगर आपने आज की वीडियो पूरा देख लिया तो मन कर चलिए, आज हम आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलवा देंगे और आपके घर में माता लक्ष्मी स्वयं चलकर आएंगे, आपकी हर परेशानी देखकर समस्या को दूर कर देंगे और सभी देवी देवताओं की कृपा आपके घर पर आजीवन बरसेगी। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि गौ माता को मकर संक्रांति के दिन एक छोटी सी और खास चीज जरूर खिला देना चाहिए। साथ में हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति के दिन 2 ऐसे काम हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, नरक हो जाएगा। इसलिए आप अपने फायदे के लिए आज की वीडियो को पूरा देख लेना। हम आपको सभी जानकारी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चलिए जान लेते हैं। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आज 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जा रही है। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर कुछ चीजों का दान करना जीवन में खुशियां ला सकता है। सभी समस्याएं, परेशानियां, दुख दर्द, कष्ट दूर हो जाते हैं, जीवन खुशहाल बीतता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कोई भी दान करने से ये व्यर्थ नहीं जाता। जानते हैं किन चीजों का दान मकर संक्रांति के दिन करने से लाभ होता है? भक्त, आप सभी को हम बता दें, उदयातिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2025 को ही मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य सुबह 8:41 मकर राशि में प्रवेश करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति पुण्य काल का समय सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक रहेगा और महापुण्य काल का समय सुबह 9:07 से लेकर शाम 5:46 तक रहेगा। 3 मिनट से लेकर सुबह 10:48 तक रहेगा। मकर संक्रांति पर दान करने के लाभ। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन वस्तुओं का दान करने से जीवन के सभी कष्ट, दुख दर्द और परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है, जीवन में खुशियां आती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान कभी भी समाप्त नहीं होता है। जानते हैं किन चीजों का करना चाहिए मकर संक्रांति पर दान, ताकि सूर्य भगवान और शनिदेव का आशीर्वाद मिल सके। वैसे तो आमतौर पर लोग तिल, गुड़, खिचड़ी का ही दान करते हैं, लेकिन आप नीचे बताए गए वस्तुओं का भी दान करके सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। माता बहनों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि अनाज का दान करना भी अच्छा माना गया है। इस दिन आप 7 प्रकार के अनाजों का दान किसी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को करें तो मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होंगी, आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। मकर संक्रांति के दिन किसी असहाय व्यक्ति को काले कंबल दान करना भी शुभ होता है। ऐसा करने से आपको सभी ग्रहों की कृपा प्राप्त होगी, विशेषकर भगवान शनिदेव की। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन काले कंबल का दान अवश्य करें। घी का दान करना भी श्रेष्ठ फल प्राप्त कराता है। माना जाता है कि घी का दान करने से शरीर स्वस्थ रहता है। इसके साथ ही देवी महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। जो लोग धन की इच्छा रखते हैं लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं होती, तो आप मकर संक्रांति के दिन चावल, दूध और दही का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान जरूर करें। माना जाता है इस दिन खिचड़ी का दान करने से घर में सुख और शांति का वास होता है। तिल और गुड़ का दान भी विशेष माना जाता है।
इन्हें दान करने से मान सम्मान प्राप्त होता है और धन लाभ भी होता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य और शनि खराब स्थिति में है तो इस दिन गुड़ और तिल का दान करने से इनकी स्थिति कुंडली में ठीक हो सकती है। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव है तो आप मकर संक्रांति के दिन काले तिल को तांबे के पात्र में भरकर किसी गरीब व्यक्ति या फिर किसी ब्राह्मण को अवश्य दान करें। ऐसा करने से उन्हें शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस शुभ दिन नमक का दान विशेष माना जाता है, इसीलिए नमक का दान अवश्य करें। नमक दान करने से अनिष्टों का नाश होता है, बुरा वक्त टल जाता है, इसीलिए नमक का दान मकर संक्रांति के दिन करना शुभ माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार मकर संक्रांति पर आप नए वस्त्रों का दान करेंगे तो शुभ होगा। ऐसा करने से सेहतमंद बने रहेंगे। किसी प्रकार की कोई बीमारी हो तो वस्त्रों का दान करने से समस्या कम होने लगती है। मकर संक्रांति के दिन किसी जरूरतमंद के घर पर चावल का दान करना बहुत ही लाभदायी है, क्योंकि चावल का दान अक्षय दान है। जितना दान करते हैं उसका 100 गुना वापस प्राप्त होता है। पशुओं को खिलाएं चारा। मकर संक्रांति के दिन गाय को हरा चारा खिलाने का विशेष महत्व है। इससे घर में हमेशा खुशहाली रहती है। दीपदान मकर संक्रांति पर दीपदान का बड़ा महत्व होता है। इस दिन किसी मंदिर या पवित्र नदी में दीपदान अवश्य करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। काली चीजों का दान मकर संक्रांति के दिन काली चीजों का दान करने से सभी तरह के शनि दोष और राहु दोष दूर होते हैं। नए काले कपड़े, काले कंबल आदि का दान कर सकते हैं। मूंगफली और रेवड़ी का दान मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने के बाद गरीबों को रेवड़ी और मूंगफली खिलानी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सरसों के तांबे के बर्तनों का दान करना भी काफी अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सरकार से भी लाभ प्राप्त होगा। मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान पुण्य जैसे कार्यों का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन किया गया दान अक्षय फलदायी होता है। इस दिन शनिदेव के लिए प्रकाश का दान करना भी बहुत शुभ होता है। आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन किन चीजों का दान करने से सुख समृद्धि और धन का आगमन होता है। शुभ काम घर में ठहर जाती हैं। मां लक्ष्मी नदी स्नान शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति पर गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा स्नान या गंगा जल में काले तिल डालकर करने से हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन गंगा सागर में मेला भी लगता है। गाय को हरा चारा। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गाय को हरा चारा खिलाएं। मान्यता है इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तिल से हवन के फायदे। षटकर्म में काले तिल और लक्ष्मी कर्म में सफेद तिल इस्तेमाल करने से जल्दी ही आर्थिक लाभ होता है। मकर संक्रांति पर गाय के घी में सफेद तिल मिलाकर लक्ष्मी या श्री सूक्त का हवन करने से घर में लक्ष्मी जी ठहर जाती हैं। पतंग उड्डाने का महत्व। तमिल की तन्नाना रामायण के अनुसार पतंग उड्डाने की परंपरा भगवान श्री राम ने शुरू की थी। मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री राम ने जो पतंग उड़ाई थी वो इंद्रलोक तक पहुंच गई थी। यही वजह है कि इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। पतंग उड्डाने के पीछे उद्देश्य सूर्य के प्रकाश में समय बिताना है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मकर संक्रांति पर सूर्य की किरणें अमृत समान होती हैं। तिल गुड्ढ का सेवन। तिल को दारिद्र्य नाशक कहा गया है। मकर संक्रांति पर ठंड रहती है, ऐसे में तिल गुड्ढ का सेवन करने से शरीर में स्फूर्ति आती है। व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। दान मकर संक्रांति पर काले तिल, सफेद तिल, गुड्ढ, सुहाग सामग्री का दान करने से दुर्भाग्य मिट जाता है। गरीबी दूर होती है। खिचद्दी का भोग। मकर संक्रांति पर विशेषकर चावल, दाल, सब्जियों, गुड्ढ, घी से बनी खिचद्दी का भोग लगाया जाता है। मान्यता है इसके सेवन और दान से नवग्रह प्रसन्न रहते हैं। पितर तर्पण। पितरों को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति पर तर्पण करने का विधान है। इससे घर में खुशहाली आती है, वंश बढ़ता है। अनाज की पूजा। मकर संक्रांति का त्योहार नई फसल के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में इस दिन खेती से जुड़े समस्त उपकरण, मवेशियों की पूजा करनी चाहिए। इंद्रदेव सूर्य का आभार प्रकट करना चाहिए। इससे साल भर धन अन्न की कमी नहीं होती। नया कार्य।
मकर संक्रांति से नए कार्य की शुरुआत करना शुभ फलदायी होती है। मान्यता है इससे भाग्य सूर्य की तरह चमकता है। नए निवेश, नया व्यापार, नई नौकरी शुरू करने से समृद्धि आती है। शनिदेव, सूर्य पूजा। मकर संक्रांति सूर्य शनि पिता पुत्र के मिलन का दिन है। ये दोनों ग्रह कुंडली में खास माने जाते हैं। इस दिन सूर्य की पूजा से करियर में लाभ मिलता है, वहीं शनि उपासना से कष्टों का नाश होता है। इस विधि से लक्ष्मी पूजा। मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद 14 कौडियों को गंगा जल से स्नान कराकर पूजा करें। एयूएम संक्रांत्याय नमः मंत्र से 14 बार जाप करें। पूजा में घी का दीपक तुलसी के पास रखें और तिल के तेल का दीपक मुख्य द्वार पर रखें। इससे लक्ष्मी आकर्षित होती है। मंत्र देगा मनोवांछित फल। मकर संक्रांति पर मनचाहा फल प्राप्ति के लिए इस मंत्र का 108 बार जाप करें। एयूएम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्र किरण राय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा झाद्धू खरीदें। मकर संक्रांति के लिए झाद्धू खरीदने से धन लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना करने का बहुत महत्व है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाने से जहां घर में सुख समृद्धि आती है, वहीं इसका दान करने से सूर्य शनि दोनों की कृपा प्राप्त होती है। संक्रांति के दिन काले तिल के लड्डू, नमक, गुड़, काले तिल, फल, खिचड़ी और हरी सब्जी का दान अति शुभ माना गया है। इस दिन तिल गुड़ या रेवड़ी का दान किया जाता है। इस दिन गरीबों को या जरूरतमंदों को दान देने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। इस दिन ऊनी कपड़े, कंबल, तिल और गुड्डह से बने व्यंजन व खिचड़ी दान करने का से सूर्य नारायण एवं शनि की कृपा प्राप्त होती है। अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में किसी भी एक चीज का सुहागिन औरतों को दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेकर परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार उसार कर घर के उत्तर दिशा में फेंक देने की भी मान्यता है। इससे अनायास होने वाली धनहानि में कमी आकर घर में धन की बरकत बनी रहती है। संक्रांति की सुबह शुभ मुहूर्त में 14 स्वच्छ कौड़ियां लें। इन्हें केशर मिश्रित दूध से स्नान कराएं और गंगा जल से धोकर एक साफ प्लेट में रख लें। महालक्ष्मी के सामने 2 दीपक जलाएं, एक शुद्ध घी का और दूसरा तिल के तेल का। तिल के तेल का दीपक बाएं तरफ रखें और घी का दाएं तरफ। कौड़ियां एयूएम संक्रांत्याय नम का 14 बार मंत्र पढ़कर सिद्ध कीजिए। बाद में ठीक 12 बजे कौड़ियां उठा लीजिए और उन्हें अलग अलग शुद्ध और बरकत के स्थान पर रख दीजिए, जैसे पर्स, अलमारी, देवस्थान, किचन, शैया के नीचे, काम करने की टेबल पर, भंडार घर में आदि। उसके बाद दीपक का स्थान बदल देना है, यानी जो पहले दाएं तरफ था उसे बाएं तरफ रख दीजिए और जो बाएं तरफ था उसे दाएं तरफ रख दीजिए। अगर ज्योत कम हो रही हो तो फिर से जला लीजिए। तिल के तेल का दीपक शाम को दहलीज पर और घी का तुलसी चौरे पर लगा दीजिए। इससे घर में सुख, समृद्धि, धन, धान्य, लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। इस दिन विशेष तौर पर गायों को हरा चारा खिलाया जाता है। कहते हैं इससे चंद्र और शुक्र दोष दूर होता है और धन संबंधी समस्या का समाधान होकर बरकत बनी रहती है। उत्तर भारत में इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और गुड़ तिल, रेवड़ी, गजक का प्रसाद भी बांटा जाता है। इससे घर में सुख, समृद्धि, धन, धान्य, लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है। इस दिन से दिन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और रातें छोटी। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने और उनकी पूजा करने का महत्व है। इससे सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं और धन समृद्धि बढ़ती है। माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे। इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। शनि की उपासना करने से शनि दोष दूर होता है और धन संबंधी समस्या का समाधान होता है। घी का दान करना शुभ होता है। इस दिन घी का दान करने से मान सम्मान, यश और भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना खिलाना शुभ माना गया है। इससे धन, समृद्धि और बरकत में लाभ होता है। मकर संक्रांति पर गुड़ एवं कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करना शुभ रहता है। संक्रांति के दिन सूर्य को तांबे के लोटे के जल भरकर उसमें कुमकुम, अक्षत, तिल तथा लाल रंग का फूल डालकर
जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ऊं घृणी सूर्याय नम मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस दिन पितरों की शांति के लिए जल युक्त अर्पण करें। पितरों को जल देते समय उसमें तिल का प्रयोग करें। इससे घर परिवार को आरोग्य, सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य नीच की स्थिति में हो तो वे मकर संक्रांति के दिन अपने घर में सूर्य यंत्र की स्थापना कर पूजन करें एवं इस सूर्य मंत्र का जप 501 बार करें। ऐसा करने से कुंडली के दोष खत्म हो जाएंगे और धन की समस्या भी दूर हो जाएगी।